हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल डॉट कॉम पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर व्यूज के बारे में। इससे पहले रिसेंट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने व्यूज के बारे में भी पढ़ा था। तो एक्चुअल में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्यू की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप लोगों को क्या बताना है कि लारावेल के अंदर जहां पे यूजर को आउटपुट मिलता है और जहां से यूजर हमें इनपुट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लारावेल में व्यू कहते हैं। यानी हमारा जो यूजर से पर्सनल आई टू आई इंटरेक्शन होता है, जहां पे हमारा यूजर अपना यूआई इंटरेक्शन करता है, वो हमारा व्यू रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरीके की डेफिनेशन अगर आप लोग समझाएंगे तो आपके इंटरव्यू को अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोग सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं व्यू की टर्मिनोलॉजी को। और दैट यही चीजें मैटर करती है आपके इंटरव्यूज के अंदर। तो आइए चलते हैं अपने व्यूज की तरफ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम जाएंगे वेब डॉट पीएचपी के अंदर, लारावेल के अंदर। हम लोग राउट्स के बारे में डीपली आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, पर अभी हम देखते हैं राउट। राउट क्या होता है? एक तरीके का पाथ होता है जहां से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। अब बात ये कि ये वीडियो जो हमारी ऑल अबाउट राउट्स के बारे में, तो इसमें हम कंट्रोलर और मॉडल्स की बात नहीं करेंगे। या देखोगे आप कि मैंने लिखा है राउट कॉलन कॉलन गेट, फिर मैंने लिखा है एक स्लैश। यानी मुझे कोई पाथ नहीं बताना है, मतलब जब खाली मिले तो क्या करना है, एक फंक्शन चलाया मैंने और उसको रिटर्न कर दिया एक वेलकम नाम की फाइल पे। पर जो ध्यान देने की बात है वो क्या है कि मैंने रिटर्न से पहले लिखा है व्यू। ये व्यू क्या है? ये एक तरीके से लारावेल का प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब कई लोग कहते हैं क्या ये लारावेल का फंक्शन है या पीएचपी का फंक्शन है, कंफ्यूज करते हैं आपको। तो आप लोगों को बताना है कि ये किसका फंक्शन है। ये लारावेल का फंक्शन है और ये सपोर्ट करता है इल्यूमिनेट को। तो यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न व्यू और वेलकम वाली फाइल पे। ये व्यू हमें लारावेल के अंदर एक रिसोर्सेज में व्यूज नाम का फोल्डर होता है, उसकी तरफ रिडायरेक्ट करता है। इस व्यूज फोल्डर के अंदर ये वेलकम फाइल बनी हुई है जिसमें पूरा कोड लिखा हुआ है और आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फाइल रिप्रेजेंटेटेड है। तो मैं अगर इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखूं तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। लरावेल के बड़े इंटरव्यूज के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ही क्यों लिखा? क्या हम प्लेन फाइल यूज कर सकते हैं? इस इंटरव्यू की इस पर्टिकुलर थ्योरी और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से लास्ट के अंदर दो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपके पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आप लोगों से अभी पूछ लेता, पर मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए, इसलिए मैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन के तौर पे ना लेके आप लोगों को डीप एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से कि क्या आप लोग प्लेन डॉट पीएचपी फाइल एक्सेस कर सकते हैं क्या? मतलब अगर आप लोगों ने पीएचपी पढ़ी होगी तो पीएचपी के अंदर तो ब्लेड नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। यानी वेलकम डॉट पीएचपी लिखा होता तो क्या एक्सेस होता? यस दोस्तों, ये एक्सेस हो जाती है, पर अक्सर लोग इसका जवाब गलत देते हैं, वो बोलते हैं नहीं होती। तो ये फाइल आपकी एक्सेस तो हो रही है, पर इसके फिर ब्लेड लिखने का फायदा ही क्या हुआ? बात ये भी तो है। तो आइए हम सीखते हैं ब्लेड लिखने के फायदे लारावेल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वापस से ब्लेड लिख देता हूँ और अब अपनी फाइल को चेक करूंगा तो मेरी फाइल सही हो गई है। तो अगर आप लोगों ने अगर इस फाइल के ऊपर गौर किया होता, इस फाइल पे गौर किया होता, तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा लिखा हुआ था, कुछ एट द रेट इफ एट द रेट कुछ। ये सारे जो फंक्शन है ये ब्लेड की फाइल के फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है? ब्लेड फाइल के फंक्शन होते हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि क्यों हम लोग को लारावेल के अंदर ब्लेड का यूज करना चाहिए, यानी क्यों हमें लारावेल में व्यू का यूज करना चाहिए, क्यों हम लोग डॉट पीएचपी की प्लेन फाइल्स यूज नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, जो लारावेल के अंदर हम व्यू फाइल को यूज करते हैं उसका पहला रीजन होता है कि यहां से हमें क्या मिलती है? कैशिंग की सर्विस मिलती है। कैशिंग मिलती है। कैशिंग क्या होती है? जब भी लारावेल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, या आप मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे गए, उस पे कोई 20 एमबी का पर्टिकुलर पोस्टर लगा हुआ है, तो कितनी बार होगा जब भी आप उस वेबसाइट को लोड कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल डाटा का 20 एमबी खर्च होगा और उसको अंदर जो टाइम लगेगा उसके कारण आपके साइट को लोड होने में टाइम लगेगा, यूजर इंटरेक्शन बेकार हो जाएगा और यूजर छोड़ेगा यार इसकी वेबसाइट पे रुकना ही नहीं है और वो चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी बड़ी वेबसाइट या कोई भी अच्छी वेबसाइट पे होता है तो वहां पे क्या होता है? कैशिंग का यूज होता है। तो कोई भी वेबसाइट जो फर्स्ट टाइम पे लोड होने पे टाइम ले रही है और उसके बाद में फास्ट लोड हो रही है, तो वो क्या करती है? सारी इमेजेस को, डेटा को कैशे में सेव कर लेती है और इसे बोलता है कैशे सर्विसिंग। आने वाली वीडियोस के अंदर हम एडवांस कैशिंग के बारे में पढ़ेंगे, पर अभी कैशिंग के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अलावा हम डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, इससे डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। यानी स्पेलिंग्स पे मत जाना, डेटाबेस से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्यों? अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हम ब्लेड फाइल के ऊपर डायरेक्ट मॉडल क्वेरीज चला सकते हैं और डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं होती हमको, क्योंकि ये बैड प्रैक्टिस के अंदर आता है, पर लारावेल की ब्लेड फाइल हमें इसका एक्चुअल मतलब यूज करने का हमें फंडा प्रोवाइड करवाती है।
इसी के साथ में हम लोग लारावेल की कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे एट द रेट, इफ, एट द रेट, एंड इफ, इनका भी यूज कर सकते हैं, जो कि कोर पीएचपी के फंक्शंस नहीं होके लारावेल के फंक्शन है। लारावेल के अंदर हमें ब्लेड फाइल के ऊपर एट द रेट ऑथ, एट द रेट गेस्ट, ये सब भी मिलते हैं, जिससे हम टोकन्स के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि कब हमारा यूजर लॉगिन है और कब हमारा यूजर लॉगिन नहीं है। तो हमें लारावेल की जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो मिलते हैं ब्लेड से, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन एक्सेसर मिलते हैं। इसी के अलावा जो सबसे मेन बात है वो क्या होता है कि हम लारावेल के अंदर एक फाइल से दूसरे फाइल के ऊपर जो वेरिएबल्स पास करना चाहते हैं वो वेरिएबल्स आसानी से पास कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अगर एक वेरिएबल यहाँ पे बना दूं डॉलर डेटा, ठीक है, और यहाँ पर उसको वैल्यू एक असाइन कर दूं गोविंद करके, ठीक है, और इस फाइल को अगर मैं वहां पर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट या विद मेथड्स की यूज करके इसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड का यूज करने वाला हूँ, जिसमें हम लोगों को इस वेरिएबल को पास करना होता है बिना डॉलर के, मतलब जो भी वेरिएबल का नाम है वो उधर पास करना है, और ये वेरिएबल हम यहाँ पर इंटरपोलेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट बस मुझे उस वेरिएबल का नाम लिख देना है और ये वेरिएबल मेरा यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो लारावेल के अंदर ब्लेड फाइल का यूज किया जाता है इन सभी चीजों के लिए, लाइक कैशिंग के लिए, मॉडल्स इंटरेक्शन के लिए, डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए, वेरिएबल पासिंग के लिए, और स्मार्ट विजुअलाइजेशन के लिए। इसी के अलावा लारावेल की ब्लेड फाइल का एक जो मोस्ट यूज किया जाता है वो होता है लेआउट को डिवाइड करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर, मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट का एग्जांपल देता पर अभी वो थोड़ी डाउन है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ amazon.in का ही, अगर, या फिर मैं अपनी किसी वेबसाइट का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं इस वेबसाइट पे नहीं, ये वेबसाइट नहीं है, मैं किसी अमेजोन की वेबसाइट पे जाने वाला था, amazon, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग अमेजोन की वेबसाइट पे, तो आप लोग देखेंगे कि वेबसाइट के अंदर एक अलग से हेडर है ऊपर, यहाँ पे एक हेडर का पार्ट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नीचे एक फुटर का पार्ट बना हुआ है। अब ये जो पार्ट है ना, मैं किसी भी पेज पे चला जाऊं, इसमें किसी भी पेज पे चला जाऊं, किसी भी लैंग्वेज पे चला जाऊं, कुछ भी कर लो, पर ये जो चीजें होंगी ना वो सब जगह कॉमन होगी। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि ऐसी फाइलें जो कॉमन होती है वो हम एक ही जगह पे लिखते हैं और उनको एक्सटेंड करके ऐड करवा देते हैं किसी फाइल में। मतलब लेआउट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसके थ्रू, ब्लेड के थ्रू। तो ये सारी चीजें हम व्यू के अंदर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक एक चीज करके दिखाऊंगा। पर आई होप आप लोगों को व्यू का फंडा समझ में आया होगा कि हम व्यू का यूज क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है वो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ व्यू, ठीक है। पहला आप लोगों का इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका कमेंट में आपको मुझे जवाब देना, आप लोगों को बताना है कि इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है। सेकंड आप लोगों का क्वेश्चन है, कैन वी यूज ब्लेड फाइल आउटसाइड द व्यू फोल्डर। इन दोनों क्वेश्चंस को लगभग इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है जब आप लोग हाई सैलरी की डिमांड कर रहे होते हैं या किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, और मैं आप लोगों के जवाब का कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ।